आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। चारों तरफ लोगों को बेखबर किया जा रहा है कि बच के रहना। किससे? मौलाना कल्बे जवाद और उनके गुर्गों से। जी हाँ, शायद किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि किसी मौलाना से बचने की बात कही जाएगी, लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है। बताया जा रहा है कि मौलाना जवाद पर 420 का आरोप है और लोगों को इस बात का अंदेशा है कि अगर उनके चक्कर में आए तो बुरे फंस जाएंगे, यहाँ तक कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कई लोग फंस गए हैं और यूपी सरकार ने उनके खिलाफ FIR तक दर्ज करा दी है। कुछ समय पूर्व मौलाना जवाद का खास चेला मौलाना बकाई भी 420 के चक्कर में जेल में है। नया मामला क्या है, हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वक्फ बोर्ड के कामकाज को लेकर। सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड एक लंबे अरसे से लूंज पूंज पड़ा है और इसके जरिए कमाई करने वाले दलाल इस समय फड़फड़ा रहे हैं कि वे क्या करें। इन दलालों में चाहे शमील बाबरची हो या नकी अपराधी, मौलाना जवाद के दुमछल्ला मौलाना कमरुल हो या मीसम अपराधी, इन सबको ये चिंता सता रही है कि वक्फ बोर्ड भंग हो गया तो उनकी कमाई बंद हो जाएगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की नोटों की गिनती वाली वीडियो वायरल होने के बाद से योगी सरकार ने बोर्ड को भंग करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड को भंग करने के लिए भाजपा नेता मोहसिन रजा ने भी बोर्ड की गड़बड़ियों और लूट के मामलों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री योगी सरकार को पत्र लिखा था और वक्फ बोर्ड में रिसीवर नियुक्त करने की सलाह दी थी। इसी के मद्देनजर सरकार ने बोर्ड के कामकाज की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जाता है कि मौलाना जवाद की सरपरस्ती में चलने वाले मौजूदा बोर्ड में जितनी लूट, खुर्द-बुर्द और जमीनों पर अवैध कब्जे हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए। आज हालत ये है कि लोग मौलाना जवाद और उनके गुर्गों से तंग आ चुके हैं और अब वे उन्हें पीट रहे हैं। अभी हाल ही में मौलाना जवाद के दुमछल्ला और उनके मैनेजर मौलाना कमरुल हल्लौरी को अजीमुल्लाह खां की करबला के बाहर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। बताया जाता है कि उन्होंने वहां लोगों को धमकाया था और विवादित स्थल पर घुसकर वीडियो बना रहे थे। इससे पहले मौलाना जवाद के करीबी शौकत भारती को इलाहाबाद में जूतों से पीटा गया था। इसी तरह दिल्ली की शाह मर्दा करबला में मौलाना जवाद के करीबी शमील बाबरची को भी पीटा गया था। इतना ही नहीं बल्कि लखनऊ में मौलाना के घर के करीब इकरामुल्लाह खां इमामबाड़े में औरतों ने नकी अपराधी और अपराधी शमील बाबरची और हुसैनी टाइगर्स के दूसरे लोगों को वहां की मुतवल्ली नजमा हसन और कई दूसरी औरतों ने चप्पल से पीटा था और पुलिस में उनकी शिकायत की थी। ये सभी अवैध आदेश लेकर इकरामुल्लाह खां का चार्ज लेने के लिए वहां गए थे। इस पिटाई के बाद से आज तक वे शांत हैं और उन्होंने भूलकर भी इकरामुल्लाह खां का चार्ज लेने की बात नहीं की। आजकल मौलाना जवाद के यही गुर्गे ताल कटोरा के मुतवल्ली सैयद फैजी के पीछे पड़े हुए हैं। बताया जाता है कि मौलाना और उनके गुर्गों की एक गुप्त मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में रणनीति बनाई गई है कि सैयद फैजी को ताल कटोरा स्थित उनके मकान से कैसे बाहर करना है। हालांकि सैयद फैजी का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसी स्थिति में वे आज भी ताल कटोरा करबला के वैध मुतवल्ली हैं, लेकिन सैयद फैजी को डैमेज करने का काम उनकी खाला के बेटे कर रहे हैं, जिन्हें मौलाना जवाद और अली जैदी ने गुप्त रणनीति के तहत ताल कटोरा का मुतवल्ली नियुक्त किया है।
वैसे ये नियुक्ति गैर कानूनी है, क्योंकि बोर्ड के इस आदेश पर सीईओ के हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन सैयद फैजी अपने खालाजाद भाइयों के मकड़जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि मौलाना जवाद के पिट्ठू और फर्जी मुतवल्ली शादाब आगा ने तालकटोरा में अपना कार्यालय भी बना लिया है और गल्ले की चाबी भी सैयद फैजी से ले ली है। ऐसा उन्होंने प्यार से किया या आंखें दिखाकर या सैयद फैजी को डरा धमका कर किया, इस बारे में वे और सैयद फैजी ही जानते हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने सैयद फैजी को झुका दिया है और इतना डरा और धमका दिया है कि वे अपने आप चार्ज दे रहे हैं। शादाब आगा तालकटोरा करबला के मेन गेट के पास ऑफिस तैयार करवा रहे हैं। इसका उद्घाटन मौलाना कल्बे जवाद और चेयरमैन अली जैदी से कराया जाना है, जो जल्द होगा। दूसरी ओर तालकटोरा के वैद मुतवल्ली सैयद फैजी का कहना है कि उन्होंने कुछ भी लिख कर नहीं दिया है, वे अब भी वहां के मुतवल्ली हैं। शादाब आगा बैठना चाहते थे तो उन्होंने बैठने की इजाजत भर दी है। सैयद फैजी ने बताया कि उन्होंने भी ये खबर सुनी थी कि मौलाना जवाद और चेयरमैन अली जैदी तालकटोरा में शादाब आगा के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, तो उन्होंने शादाब आगा को हिंदी में समझा दिया कि ऐसा कुछ हुआ तो सब कुछ उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। खैर, इस समय तालकटोरा की हालत बहुत अजीब है। सैयद फैजी और उनका स्टाफ रसीदें काट रहा है, तो दूसरी तरफ शादाब आगा भी रसीदें काट रहे हैं। अब ये शादाब आगा और सैयद फैजी ही जानते हैं कि उनके बीच में क्या सेटिंग हुई है, क्योंकि बिना सैयद फैजी की इजाजत के कोई दूसरा इस तरह कोई काम नहीं कर सकता। इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि मौलाना जवाद अपनी चाल में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। वे दूर बैठकर शादाब आगा को फंसवा रहे हैं। इसी तरह उन्होंने सज्जादिया में भी मजहर को बुरे फंसवा दिया है और ऐसा हो सकता है कि मजहर को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े। अब आप जानना चाहेंगे कि मजहर कौन है, तो जान लीजिए कि मजहर उस शख्स का नाम है जिन्होंने अभी हाल ही में मौलाना जवाद से कोलंबिया स्कूल खरीदा है। बताया जाता है कि इसके लिए उन्होंने मौलाना को 1 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए हैं। पहले ये स्कूल गरीबों के लिए बनवाया गया था। उस समय इसके निर्माण पर खुम ज़कात और चंदे का पैसा इस्तेमाल किया गया। अब इस स्कूल को बेचकर मौलाना ने इसकी रकम हड़प कर ली है। किसी को नहीं पता कि इससे मिलने वाली रकम कहां गई। मजहर ने इस स्कूल को खरीदने के बाद अपने हिसाब से तैयार करवाया, लेकिन शायद अब वे इसे चला नहीं पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मजहर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। आप कहेंगे कि मजहर के खिलाफ FIR दर्ज क्यों हुई, मौलाना जवाद के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए थी। तो ये सवाल सरकार से कीजिए। मौजूदा समय में इस जमीन पर मजहर का कब्जा है, भले ही उन्होंने मौलाना जवाद को करोड़ों दिए हों, इसलिए सरकार की नजर में मजहर कसूरवार हैं। मजहर के खिलाफ जब पुलिस की कार्रवाई होगी और पुलिस उनसे मारपीट के जरिए या प्यार से पूछेगी, तो वे पुलिस को जरूर बयान देंगे कि ये जमीन उन्होंने मौलाना जवाद से कितने में खरीदी है। वे पुलिस को इससे संबंधित कागजात भी दिखाएंगे। देखें FIR की फोटो। एक तरफ मजहर के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ मौलाना जवाद कौम के गरीबों और भोले भाले लोगों को फंसवाने में लगे हुए हैं। उन्होंने इसकी 11 बीघे जमीन जो पास में है उस पर प्लाटिंग शुरू कर दी है और चूना डलवाकर प्लाट काट दिए हैं। इसकी एक बड़ी जगह टिम्बर वाले को 20 लाख में बेच दी गई है। बाकी प्लाट 3 से 5 लाख लेकर बेचे जाने की योजना है।
अगर भोले भाले लोगों ने इस जमीन को खरीदा तो वे भी जेल जा सकते हैं, लेकिन शायद मौलाना जवाद और उनके दलालों से लोग बेहद सावधान हैं, इसीलिए ये जमीन नहीं बिक पा रही है। लोग इतने सावधान हैं कि वे मौलाना की बातों पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मौलाना ने बुनियादबाग की करबला और लखनऊ की दूसरी आबादियों में रिक्शे पे बैठकर लोगों को बुलाया था, लेकिन लोगों ने उनकी किसी बात पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से उनका महासम्मेलन फेल हो गया था। इस जमीन पर एडवोकेट अस्करी अली की भी नजर गड़ी हुई है। वे इसे अपनी निजी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये जमीन सीलिंग में है और उनका सरकार से इस जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है। मौलाना जवाद को इस जमीन को बेचने का कोई हक नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित विभाग में शिकायत पत्र लिखकर इस जमीन को बचाने की गुहार की है। वैसे इस जमीन को वक्फ सज्जादिया के नाम से जाना जाता है। मौलाना जवाद ने इस जमीन को पहले भी बेचा है और सैकड़ों लोगों से किराया भी वसूल रहे हैं, जिसका उन्होंने आज तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया। बताया जाता है कि इसी जमीन के हिसाब किताब को लेकर पूर्व मुतवल्ली वसीम त्यागी और मौलाना कल्बे जवाद के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। वे हिसाब किताब मांग रहे थे और मौलाना जवाद उन्हें हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार मौलाना जवाद ने वसीम त्यागी को मुर्तद बनवाकर दम लिया। वक्फ मामलों के अल्लामा बताए जाने वाले जमीर नकवी का कहना है कि वक्फ बोर्ड के भंग होने की खबर पाकर मौलाना जवाद गिद्ध की तरह नोच खसोट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी में दोबारा ऐसा वक्त नहीं आएगा जब उन्हें वक्फ की जायदाद को लूटने, खसोटने और खुर्द-बुर्द करने का मौका मिले। इसीलिए वे अपने गुर्गों के साथ वक्फ को बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल योगी सरकार को वक्फ की जमीनों के साथ हो रही लूट को रोकने के लिए समय पर कदम उठाना चाहिए। इस समय सिर्फ कागजों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि खरीदने वालों से ज्यादा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो पर्दे के पीछे छुपे मौलाना जवाद जैसे अपराधी बच निकलेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।